जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद जो है सूख जाती है। चलिए बताएंगे साथियों। ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लेंगे। और साथियों यहाँ पे आपके 4 फरवरी से आपके एसएससी एमटीएस का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि निम्न में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद जो है साथियों सूख जाती है। तो याद रखेंगे साथियों, यहाँ पे हो जाएंगे सरस्वती नदी। ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो सही जवाब है सरस्वती नदी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है साथियों कि मेदाराम जतारा महोत्सव जो है ये कौन सी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि मेदाराम जतारा महोत्सव कौन सी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह मनाए जाते हैं कोया जनजाति के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही जवाब है, कोया जनजाति। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन है आपका कि तमाशा नृत्य जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। चलिए बताएंगे साथियों कि तमाशा नृत्य जो है ये किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके महाराष्ट्र के हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे महाराष्ट्र के होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग का। क्वेश्चन है कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क जो है ये किस जीव का यहाँ पे प्राकृतिक आवास है। चलिए बताएंगे साथियों कि राजा जी राष्ट्रीय पार्क किस जीव का प्राकृतिक यहाँ पे आवास होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, यह हाथी के हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग बी लगा रहे हैं तो सही जवाब है हाथी के हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भाखड़ा नागल परियोजना जो है ये किस नदी पर स्थित है। तो साथियों आप याद रखेंगे यह हो जाएंगे आपके सतलुज नदी पे। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, सतलुज नदी पे होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि गुरु शिखर जो है ये किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए बताएंगे साथियों ये सभी क्वेश्चन साथियों काफी इंपॉर्टेंट और वीवीएस सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके पेपर में साथियों 100% जो है पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन प्रश्न को जरूर याद कर लीजिएगा। और बताएंगे साथियों कि गुरु शिखर किस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। तो याद रखेंगे साथियों गुरु शिखर जो है ये हो जाएंगे आपके अरावली की। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों, भागलपुर जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भागलपुर जो ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, भागलपुर जो है साथियों ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन ए सही जवाब है, गंगा नदी। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भीमा देवी का प्राचीन मंदिर किस राज्य में स्थित है। तो साथियों भीमा देवी का जो प्राचीन मंदिर है ये आपके हरियाणा में हो जाएंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा में होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि देहरादून जो है ये किस राज्य की राजधानी है। चलिए बताएंगे साथियों कि देहरादून जो है ये किस राज्य की राजधानी है। तो साथियों देहरादून जो है
ये आपके उत्तराखंड की राजधानी है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएंगे उत्तराखंड के। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग, लोकसभा के पहले उपाध्यक्ष थे यहाँ पे M.A. अयंगर। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब है, M.A. अयंगर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट जो है साथियों ये किस देश के सबसे यहाँ पे करीब है। चलिए बताएंगे साथियों यहाँ पे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर इंदिरा पॉइंट जो है साथियों ये किस देश के सबसे करीब होगा। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके इंडोनेशिया के। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, इंडोनेशिया के होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने रजनी ट्रॉफी 2024 का खिताब जो साथियों जीता है। चलिए बताएंगे साथियों, ये 2024 के करंट का क्वेश्चन है, तो ये तो उतना पूछने की चांस नहीं है, तो साथियों फिर भी इसको देख लेते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, मध्य प्रदेश होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से किसने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 का यहाँ पे खिताब जीता था। साथियों ये पूछा गया क्वेश्चन करा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में पूछे भी गए हैं, इसलिए ये PYQ के क्वेश्चन इसको हम बोलेंगे साथियों, क्योंकि ये पूछ लिए गए क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे साथियों, ऑप्शन ए महाराष्ट्र हो जाएंगे। आगे देखिएगा यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों। और साथियों आप लाइक नहीं किए होंगे इस क्लास को, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको PDF चाहिए रिवीजन के लिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बताएंगे साथियों कि भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे। तो साथियों यहाँ पे आप सही जवाब करेंगे सुकुमार सेन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सुकुमार सेन होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों। प्रश्न है आपका कि ब्रिज तकनीक जो ये किस खेल में अपनाई जाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि ब्रिज तकनीक जो ये किस खेल में अपनाई जाती है। तो ब्रिज तकनीक जो है साथियों ये अपनाई जाती है आपके कुश्ती में। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही जवाब है, कुश्ती में अपनाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है भारत और किस देश की सेना के बीच इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत और किस देश की सेना के बीच जो है इंद्र सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा साथियों ये रूस के साथ हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, रूस होगा। आगे देखिएगा साथियों यहाँ पे प्रश्न है आपका, और प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की यहाँ पे प्रजनन दर सबसे अधिक है। चलिए बताएंगे साथियों कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की प्रजनन दर सबसे अधिक है। तो याद रखिएगा साथियों उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि डेबिट कार्ड पर कितने अंक होते हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि डेबिट कार्ड पर जो है कितने अंक होते हैं। तो साथियों याद रखिएगा डेबिट कार्ड पे जो है आपके कुल 16 अंक होते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, 16 अंक होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि राजा रवि वर्मा किस राज्य से संबंधित थे। तो राजा रवि वर्मा जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके केरल से। ऑप्शन यहाँ पे सी कीजिएगा, सही जवाब केरल से होगा। चलिए आगे देखेंगे साथियों। प्रश्न यहाँ पे हैं भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि भारत में नीली क्रांति जो है साथियों किससे संबंधित है। तो भारत में नीली क्रांति जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके मत्स्य से। ऑप्शन ए सही जवाब है, मत्स्य से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि महरौली का लौह स्तंभ जो है ये किस वंश के शासक के समय जो है साथियों बनाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों कि महरौली का लौह स्तंभ किस वंश के शासक काल में बनाया गया था साथियों। तो याद रखेंगे साथियों गुप्त वंश के शासन काल के समय। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, गुप्त वंश से हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि एनीमिया जो है ये किसकी कमी के कारण होता है।
चलिए बताएंगे साथियों कि एनीमिया जो है ये किसकी कमी के कारण होता है। तो साथियों आप याद रखेंगे एनीमिया जो है साथियों ये होते हैं आपके आरसीबी के कारण। ऑप्शन ए सही जवाब है, आरसीबी के कारण होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न यहाँ पे भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख किस अनुच्छेद में साथियों किया गया है। चलिए बताएंगे कि भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन का उल्लेख जो है साथियों किस अनुच्छेद में किया गया है। तो याद रखिएगा साथियों ये हो जाएंगे आपके अनुच्छेद 17 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 17 में होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था। चलिए बताएंगे साथियों कि सांची में बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने करवाया था। तो सांची में बौद्ध स्मारक के निर्माण जो है साथियों यह करवाए थे मौर्य वंश। ऑप्शन सी सही जवाब है, मौर्य वंश किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजतंत्रगिनी किसके द्वारा जो साथियों लिखा गया है। चलिए बताएंगे साथियों कि प्राचीन भारतीय ग्रंथ राजतंत्रगिनी किसके द्वारा जो साथियों लिखी गई है। तो याद रखेंगे साथियों ये आपके कलहन के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लगा रहे हैं तो सही जवाब है कलहन के द्वारा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा साथियों। क्वेश्चन है यहाँ पे इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने साथियों शुरू किया था। चलिए बताएंगे साथियों कि इलाहाबाद में कुंभ मेले का आयोजन किस राजा ने शुरू किया था। तो याद रखिएगा साथियों यहाँ पे किए हुए थे आपके हर्षवर्धन। ऑप्शन ए सही जवाब है, हर्षवर्धन किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है। चलिए बताएंगे साथियों कि जोंडा नामक स्थानीय पवन किस देश में चलती है। तो साथियों जोंडा नामक स्थानीय पवन जो है ये आपके अर्जेंटीना में चलती है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है, अर्जेंटीना में चलती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन गर्म जलधारा नहीं है। चलिए बताएंगे साथियों निम्न में से कौन है जो कि गर्म जलधारा नहीं है। तो साथियों यहाँ पे आपके गर्म जलधारा कौन नहीं है। तो याद रखिएगा लेब्राडोर नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, लेब्राडोर नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि झूमर लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि झूमर लोक नृत्य जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो झूमर लोक नृत्य जो है साथियों ये हो जाएंगे आपके हरियाणा से। ऑप्शन ए सही जवाब है, हरियाणा से होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है आपका कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। चलिए बताएंगे साथियों कि फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। तो फ्रांस का राष्ट्रीय पुष्प हो जाएंगे लिली। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, लिली होगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि उपनिषद जो है निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें हैं। चलिए बताएंगे साथियों कि उपनिषद निम्नलिखित विषयों पर पुस्तकें हैं। तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे दर्शन शास्त्र हो जाएंगे। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, दर्शन शास्त्र होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताएंगे साथियों कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है। तो साथियों विटामिन B1 का रासायनिक नाम हो जाएंगे थायमिन। ऑप्शन ए सही जवाब है, यहाँ पे थायमिन हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि किताब उल हिंद के लेखक कौन थे। चलिए बताएंगे साथियों कि किताब उल हिंद के लेखक कौन हो जाएंगे। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग किताब उल हिंद के लेखक जो है साथियों यहाँ पे अलबर्नी हो जाएंगे। ऑप्शन डी कीजिएगा, अलबर्नी होगा। अगला प्रश्न साथियों यहाँ पे कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सा अनुच्छेद केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान से संबंधित होगा। तो साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग अनुच्छेद 275 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सही जवाब है, अनुच्छेद 275 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का निवास है। चलिए बताइए साथियों कि टेम्पल ट्रीज किस देश के राष्ट्रीय ध्वज का यहाँ पे निवास है। तो साथियों आप याद रखेंगे ये श्रीलंका के हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, श्रीलंका हो जाएंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन
साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो है साथियों इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है साथियों पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।